एक दिन पहले जरूर आ गए। वो क्या हुआ, एक दिन 4 दिन पहले मैंने किरोड़ी लाल जी से कहा था, किरोड़ी लाल जी आप भी किसान के बेटे हो, हनुमान बेनीवाल जी किसान के बेटे हैं, आपको हमारी रैली में आना चाहिए 25 तारीख को। मैंने उनको निमंत्रण दिया था 4 दिन पहले, तो वो रैली में नहीं आए, लेकिन एक दिन शहीद स्मारक पर पहुंच गए। उन्होंने कहा मेरा मन नहीं लग रहा बेरोजगार युवाओं के बिना, मेरी भी पीड़ा है, लाल जी को दे देंगे, आप भर्ती रद्द कर दो। सिरे की कोई लड़ाई नहीं है हमारे, हम तो सिरे आगे चल के दे देंगे। मैं खुद भजन लाल जी को मिठाई का डिब्बे लेके जाऊंगा कि आपने भर्ती रद्द करी, आरपीएससी का पुनर्गठन करा, हम आपको सिरे देते हैं, भर के सिरे देंगे। किरोड़ी लाल जी के पास मैं 1000 लोग लेके जाऊंगा उनको सिरे देने के लिए कि आपने किस से इस बात को उठाया कि भर्ती रद्द होनी चाहिए, और आप रुके रहे मैदान में, आप बयान देते रहे। अब आपकी कुछ मजबूरियां रही कि आप धरने में नहीं पहुंचे, 25 की हमारी रैली में नहीं पहुंचे। एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग पिछले करीबन 4 सालों से उठ रही है और अभी भी ये लगातार इसका संघर्ष जारी है। इस संघर्ष से जुड़े हुए एक युवा नेता है मनोज मीणा, जो कि लगातार सक्रिय भी रहे, और आज जब जयपुर के मानसरोवर में हनुमान बेनीवाल के रणबांकुर ने हुंकार भरी तो मनोज मीणा भी पीछे नहीं रहे, अपने समर्थकों के साथ इस रैली में भाग भी लिया और सरकार को चेताया भी। लेकिन अब मनोज मीणा से ही जानते हैं कि रैली कितनी सफल रही, कितनी भीड़ मानते हैं आप? देखो भीड़ तो 1 लाख प्लस है और रैली पूर्णतः सफल रही है। सफल है इस लिहाजे से रही है कि आपने देखा होगा कि जैसे ही राजस्थान के युवा जयपुर में पहुंचने लगे, जुटने लगे, तो राजस्थान की सरकार के मुखिया राजस्थान छोड़ के चले गए, राजस्थान सरकार के मंत्री राजस्थान से बाहर चले गए। तो ये दिखाता है कि ये बड़ी ताकत थी राजस्थान के युवाओं की हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में, और हम सारे युवा रैली को सफल मानते हैं। आज तक के इतिहास में इस जयपुर की धरती पर ऐसी रैली मैंने तो नहीं देखी होगी। युवाओं के लिए बहुत विशाल रैली थी, लाखों लोगों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं और आर पार की लड़ाई का ऐलान हुआ है, और आने वाले दिनों में सरकार के घुटने टिकाने का भी काम करेंगे। अभी तो ये ट्रेलर था, अभी तो पिक्चर और दिखाएंगे भजनलाल सरकार को, अभी तो संघर्ष चल रहा है, कल का हम इंतजार कर रहे हैं क्या निर्णय सरकार लेती है। आने वाले दिनों में आपको पता लगेगा इस रैली की भूमिका इस सरकार में कितनी बड़ी रहती है। वार्ता क्या हुई प्रशासन के बीच में? देखो ऐसा, वार्ता के लिए कमिश्नर साहब आए थे, संभागीय आयुक्त मैडम आई थी, उन्होंने कहा सरकार इस पे पूरा विचार कर रही है और हम सरकार से बातचीत कर रहे हैं, हमारी भावना आप लोगों के साथ है और इस पे जो भी उचित निर्णय होगा हम लेंगे। हनुमान बेनीवाल जी ने सरकार को 5 दिन का समय दिया है, 5 दिन बाद प्रतिनिधि मंडल सहित हम तमाम लोग माननीय राज्यपाल जी से मुलाकात करेंगे, और सरकार अगर कल हमारा पक्ष नहीं रखती है, भर्ती रद्द का पक्ष नहीं रखती है कमेटी माननीय न्यायालय में, तो जिला लेवल पे हम ये आंदोलन फिर शुरू करेंगे और आगे की रणनीति बनाकर सरकार को झुकने पर मजबूर करेंगे। ये प्रदेश के युवाओं के हक अधिकारों की लड़ाई है, ये किसानों के बच्चों की लड़ाई है। आज किसानों के बच्चों ने दिखा दिया, सरकार कोई भी हो, अगर युवाओं के साथ कुठाराघात होगा तो सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भजन लाल जी मेरे को लगता है इस रैली को देख के 4-5 दिन जयपुर नहीं आने वाले, क्योंकि इतनी भीड़ आज तक भजन लाल जी की रैली में नहीं आई। मेरे को तो लगता है कि माननीय मोदी जी की रैली जो बीकानेर में थी वहां पर भी भीड़ कम थी, यहाँ भीड़ ज्यादा थी। और क्योंकि ये सारे गरीब किसान के लोग खुद चल के आए, ना हमने कोई साधन करे, ना हमने कोई इनके लिए कोई अलग से जिला लेवल में जाके कोई आह्वान करा। जयपुर में हम यहाँ धरने पे बैठे रहे और हमने आह्वान किया कि आप लोग आओ, ये लोग आए, लेकिन हम कहीं गए नहीं जिले मुख्यालय पे। और सरकार तो देखो बेशरम बनी हुई है, हम 1 महीने से बैठे रहे, हनुमान बेनीवाल जी सब काम छोड़ के बैठे रहे और सरकार ने वार्ता तक नहीं करी। सरकार ने आज वार्ता करी है 1 महीने बाद, जो भी कमिश्नर और संभागीय आयुक्त के द्वारा वार्ता हुई है, और 4-5 दिन में देखते हैं इस वार्ता का निष्कर्ष क्या निकलता है। इन्होंने अगर वार्ता के अनुसार काम नहीं किया तो ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है, ये भर्ती तो सरकार को रद्द करनी पड़ेगी। अब आर पार की ठन गई है सरकार से प्रदेश के युवाओं की, और ये संघर्ष आर पार का है। जब तक भर्ती रद्द नहीं, आरपीएससी भंग नहीं, नॉर्मलाइजेशन खत्म नहीं, ये संघर्ष रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। आपने किरोड़ी लाल मीणा के साथ भी संघर्ष किया था। हाँ। इसी एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग किरोड़ी लाल मीणा भी उठा रहे थे, मंच पर नहीं आए, पीछे से वो एक दिन पहले जरूर आ गए। वो क्या हुआ, एक दिन 4 दिन पहले मैंने किरोड़ी लाल जी से कहा था, किरोड़ी लाल जी आप भी किसान के बेटे हो, हनुमान बेनीवाल जी किसान के बेटे हैं, आपको हमारी रैली में आना चाहिए 25 तारीख को। मैंने उनको निमंत्रण दिया था 4 दिन पहले, तो वो रैली में नहीं आए, लेकिन एक दिन शहीद स्मारक पर पहुंच गए। उन्होंने कहा मेरा मन नहीं लग रहा बेरोजगार युवाओं के बिना, मेरी भी पीड़ा है,
कि बेरोजगार युवाओं को न्याय मिलना चाहिए। उनके साथ हमने संघर्ष भी करा, 2021 में लाठियां भी खाई, लेकिन आज किरोड़ी लाल जी हो सकता है मंत्री पद के चलते भजन लाल के मंत्रिमंडल में है, शायद इसलिए नहीं आए हो, पता नहीं और कोई कारण रहा हो, लेकिन उनको आना चाहिए था। और मैं आज आपके माध्यम से कह रहा हूं कि ये किरोड़ी लाल जी 3 साल इस सरकार में नहीं रह सकते, क्योंकि उनका मन बिना धरने प्रदर्शन बेरोजगारों के लगता ही नहीं है। उस दिन उन्होंने कहा शहीद स्मारक पे मेरा मन लगता है, लेकिन हमने उस दिन भी कहा किरोड़ी लाल जी से कि आपको 25 तारीख की रैली में आना चाहिए, और 2 किसान के बेटे अगर इकट्ठे हो जाओगे तो भजन लाल सरकार आधे घंटे में निर्णय ले लेगी। आपने देखा 1 लाख लोगों की प्लस भीड़ थी, और किरोड़ी लाल जी कहते थे मैं भी आ रहा हूँ, 5 लाख लोग इस मैदान में जुटते और भजन लाल सरकार की चिट्टी बिट्टी गुल हो जाती। भजन लाल तो खुद कहते साहब मैं खुद आ रहा हूँ, बताओ क्या करना है, भर्ती रद्द करानी है कि आरपीएससी बंद करानी है, क्या करना है, क्योंकि ये बड़े लड़ाका है। किरोड़ी लाल जी भी बहुत बड़े लड़ाका है, हनुमान बेनीवाल जी बड़े लड़ाका है, लेकिन आज उन्होंने थोड़ा सा हमारा मन को तोड़ा है, उनको आना चाहिए था। क्या लगता है कि किरोड़ी लाल मीणा को कुछ आभास हुआ है, वो अचानक वहां पर आ गए, 26 को सुनवाई, 25 को रैली, और उनको कहीं डर ये है कि क्रेडिट वाला जो खेल है, सरकार को लग रहा था कि किरोड़ी लाल मीणा ना ले जाए, किरोड़ी लाल मीणा जैसे चुप हुए तो अब लगा कि किसी को दें, तो हनुमान बेनीवाल आ गए। नहीं देखो ऐसा है, हनुमान बेनीवाल जी को क्रेडिट की लड़ाई में नहीं है। हनुमान बेनीवाल जी को लगा कि ये युवाओं के हकों की बात है और इतने दिनों से 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं। हनुमान जी से हमने बात करी, हनुमान जी ने कहा यार आप इकट्ठे हो जाओ, तो आपके साथ करेंगे। और हनुमान बेनीवाल जी देखो 1 महीने से बैठे रहे। हनुमान बेनीवाल जी तो ये कह रहे हैं कि सिरे तो हम भजन लाल को दे देंगे, सिरे तो हम किरोड़ी लाल जी को दे देंगे, आप भर्ती रद्द कर दो। सिरे की कोई लड़ाई नहीं है हमारे, हम तो सिरे आगे चल के दे देंगे। मैं खुद भजन लाल जी को मिठाई का डिब्बे लेके जाऊंगा कि आपने भर्ती रद्द करी, आरपीएससी का पुनर्गठन करा, हम आपको सिरे देते हैं, भर के सिरे देंगे। किरोड़ी लाल जी के पास मैं 1000 लोग लेके जाऊंगा उनको सिरे देने के लिए कि आपने 21 से इस बात को उठाया कि भर्ती रद्द होनी चाहिए, और आप रुके रहे मैदान में, आप बयान देते रहे। अब आपकी कुछ मजबूरियां रही कि आप धरने में नहीं पहुंचे, 25 की हमारी रैली में नहीं पहुंचे, थोड़ी निराशा जरूर है कि उनको आना चाहिए था, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जी उनको आमंत्रण दिया, हमने भी उनको आमंत्रण दिया। हाँ लेकिन एक बात जरूर है, मैंने 4 दिन पहले कहा तो उनको ये जानकारी मिल गई कि मनोज मीणा जब इस बात को कह रहा है तो मेरे को वहां चलना चाहिए। किरोड़ी लाल जी आए थे स्मारक पे, आए थे, लेकिन वो उस समय आए जब मैं भी नहीं था, हनुमान बेनीवाल जी भी नहीं थे, उनको उस समय आना चाहिए था। थोड़ा अच्छा होता कि उस समय हमारे तमाम लोग होते। उसके पीछे भी कोई मैसेज दे रहे थे वो, हाँ 5 मिनट के लिए आना। मैसेज तो यही है कि मैं सरकार का आदमी हूँ, सरकार के पक्ष में हूँ, और मैं 4-5 लोग उस समय, क्या हमारा धरना लेट शुरू होता है 4 बजे, वो 2 बजे आ गए थे, तो उनको क्या है कि कम से कम 7-8 बजे आना चाहिए था। हम 9 तक बैठे थे, उन्होंने सरकार की तरफ से एक मैसेज दे दिया कि देखो मैं ना इनके बीच में गया था, लेकिन हमें अच्छा लगता है वो आ जाते या उस दिन शाम को आते। थोड़ा बच्चों में ये है कि किरोड़ी लाल जी भी आते तो सरकार को झुकना पड़ता। और मैं तो आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ कि किरोड़ी लाल जी को सरकार में रहकर, चलो नहीं आ रहे, लेकिन आप सरकार में हो किरोड़ी लाल जी, आप ऐसा ही भर्ती की फाइल पे भजन लाल जी का हाथ पकड़ के साइन करवा दो कि इस भर्ती को भजन लाल जी आप रद्द करो। और अब देखो ये राजस्थान का युवा हनुमान बेनीवाल जी का अब हमेशा ऋणी रहेगा कि ऐसे नेता हनुमान बेनीवाल जी ने इतनी बड़ी रैली करी राजस्थान की राजधानी जयपुर में और उनके हकों की लड़ाई लड़ी। हनुमान बेनीवाल जी को ये सदा याद करेगा। आपको लगता है ये भीड़ का प्रेशर कहीं ना कहीं कल आने वाले फैसले पर दिखेगा? देखो प्रेशर तो बढ़ना चाहिए, और ये 1 लाख लोगों का प्रेशर नहीं बनेगा तो फिर मेरे को बताओ कि प्रेशर किस बात का बनेगा। प्रेशर तो इतना है ना, सरकारी गायब है, जयपुर में सरकार ही नहीं है, तो प्रेशर तो है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि कल तमाम जो चीजों को लेकर आज की जो ये हमारी रैली हुई है, इसको लेकर सरकार पर भी प्रेशर है, और जज साहब भी गंभीरता से लेंगे कि ये एक जन भावना है। जज साहब इसलिए गंभीरता से लेंगे कि 1 लाख अगर किसी मुद्दे पे जुट रहे हैं जन भावना के चलते, तो उनका भी कर्तव्य है, उनका भी फर्ज है कि वो सारी चीजों को देखते हुए छात्रों के पक्ष में निर्णय ले और इस भर्ती को रद्द करे, आरपीएससी को भंग करे। राजस्थान के इतिहास में राजस्थान के युवाओं की सबसे बड़ी जीत होगी, एसआई भर्ती रद्द, आरपीएससी भंग, नॉर्मलाइजेशन बंद। और सिरे तो हम किसी को दे देंगे, सिरे तो तमाम उन योद्धाओं को है जिस लड़ाई को लड़े हैं, सिरे का कोई चक्कर नहीं है। हाँ ये बात आप सही कह रहे हो कि हो सकता है भजन लाल जी को सिरे उनकी सरकार में नहीं मिल रहा हो, इसलिए थोड़े परेशान हो, लेकिन मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि अगर रद्द कर देंगे ना तो भजन लाल जी को सिरे देने मैं खुद जाऊंगा मिठाई का डब्बा लेके कि उन्होंने युवाओं की मांगों को सुना और भर्ती को रद्द करा। देखिए श्रेय की दौड़ थी और उसमें कहीं ना कहीं भले ले ना ले हनुमान बेनीवाल काफी आगे निकल चुके हैं। भले इस मुद्दे को किरोड़ी लाल मीणा ने भुनाया, लेकिन सरकार ने उनकी चेन बंद कर दी। और अब जब हनुमान बेनीवाल ने जयपुर से हुंकार भरी है तो इसकी आवाज कहां तक जाती है देख